नमस्ते। स्वागत है आपका 10वीं क्लास के चैप्टर 3। इस वीडियो में पार्ट 9 में हम आज पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, आयु पर आधारित शाब्दिक समस्याएं, उनके अनुप्रयोग। एक सवाल है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? इस तरह की जो शाब्दिक समस्याएं हैं, इन्हें 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हल करेंगे। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार आइए अंग्रेजी में पढ़ें। 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? हमें जो ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, वो वैल्यू हम एक्स, वाई या किसी और अल्फाबेट से हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे यहाँ एक जैकब है और एक उनके पुत्र है। जैकब पिता हुए, आप यहाँ पिता भी लिख सकते हैं, जैकब भी लिख सकते हैं। तो माना जैकब यानी पिता की वर्तमान आयु जो उसने पूछा था वही हमने माना एक्स वर्ष। वर्ष ध्यान रखेंगे लिखना, एक्स ईएस जैसे हम लिखते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वाई ईयर। एक को एक्स ईयर्स में ले लिया, दूसरा वाई ईयर। अब हमारे पास है कि 5 वर्ष पूर्व और एक है 5 वर्ष बाद, 5 years hence एंड 5 years ago। तो हम कोई भी एक इक्वेशन पहले बना लेते हैं। आइए देखें 5 वर्ष बाद क्या होगा। जैसे यदि आज आप 15 साल के हैं तो 5 साल बाद आप कितने के हो जाएंगे? 20 साल के। तो 15 में 5 हमने क्या किया? प्लस किया। और यदि आज आपकी आयु 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, क्या रही होगी? 5 वर्ष पहले उसे आप 5 घटाकर देखेंगे, यानी आप 10 साल के थे। बस इसी बात का ध्यान रखना है। तो 5 वर्ष बाद जो एक्स वर्ष थी वो कितनी हो जाएगी? अब एक्स प्लस 5। जैकब की आयु एक्स प्लस 5 वर्ष 7 लिखें। और पुत्र की जो आयु है वो भी जो अब आयु है उससे 5 बढ़ जाएगी, उसमें 5 इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसे यहाँ भी लिख लेते हैं। आफ्टर 5 years जैकब विल बी एक्स प्लस 5 एंड हिज सन वाई प्लस 5 years। अब हम इसे हल करेंगे दी हुई कंडीशन के हिसाब से। क्वेश्चन में दिया कि जैकब विल बी 3 टाइम्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जो x प्लस 5 है वो 3 टाइम्स हो जाएगा किसका? y प्लस 5 के। जैकब की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी, मतलब इसकी आयु बराबर हो जाएगी 3 गुना पुत्र की आयु। तो ये जो फादर इज या विल बी, तो इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सन एज। y प्लस 5 से हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। यहाँ इसे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 इंटू वाई प्लस 15, y को उधर ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड में, 5 इधर आ जाएगा। या आप इसे अगर प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो एक तरफ x रहने दें। अगर आपको विलोपन विधि से करना है, एलिमिनेशन से, तो आप एक्स वाई फॉर्म में ऐसे इक्वेशन लिख लेंगे। लेट इट बी इक्वेशन 1। इस तरह से आपने एक इक्वेशन बनाई, समीकरण 2 चर में ये रैखिक समीकरण आपकी है। आगे चलें। 5 वर्ष पूर्व 5 years ago, तो जो आज x वर्ष का है, 15 साल का है, तो 5 साल पहले की आयु के लिए हम 5 घटाकर देखते हैं। तो जैकब की आयु x माइनस 5 ईयर्स, पुत्र की आयु y माइनस 5 ईयर्स, ईयर साथ रखें। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब एज वाज 7 टाइम्स, 7 गुना। तो x माइनस 5 वाज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सन एज y माइनस 5। तो 7 से गुना करके बराबर का ये चिन्ह लगाएंगे समता का। x माइनस 5 7y माइनस 35
y को इधर लाएंगे, आप माइनस करेंगे ट्रांसपोज करते समय, 5 उधर जाकर प्लस, ये हो गया -30। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनी। अब ये दो समीकरण से आप किसी भी विधि से आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ हम विलोपन विधि लेते हैं, x क्योंकि पहले ही समान है, सिर्फ हमें घटा करना होगा और ये जल्दी हो जाएगा। तो x कैंसिल हो गया, 0 आ गया मतलब, तो जमा 7y घटा 3y बराबर हो गया 4y और यहाँ हो गया 40। तो y का मान हुआ 10 बस। और इस y के मान को अब किसी भी एक समीकरण में आप प्रतिस्थापित करें, सब्स्टिट्यूट करें। यहाँ समीकरण 1 में कर रहे हैं जो x माइनस 3y = 10 था, तो y के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ y हटा देते हैं, 10 रखते हैं, तो x माइनस 30 = 10। तो x की वैल्यू 10 + 30 40। अगर हम यहीं छोड़ देते हैं सवाल को, तो ये भूल ना करें, हमारा अंत का आधा या एक अंक कट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको लिखना है वो जो सवाल में पूछा है पिता और पुत्र के रूप में। तो आप लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष। अगर आपने वर्ष भी नहीं लिखा, ईयर्स नहीं लिखा, तो भी आपका मार्क्स कट सकता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इन छोटी छोटी बातों का, ताकि पूरा सवाल करने के बाद हमें कोई नुकसान ऐसा नहीं हो। ठीक है बहुत सरल। बस आपको क्या करना है, साथ साथ अभ्यास करना है। अभ्यास से बड़ी गणित में और कोई चीज नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक पिता की आयु अपने 2 बच्चों की आयु के, ये अभी पूर्व एक परीक्षा में आया भी था। एक पिता की आयु 2 बच्चों की आयु के योग के 3 गुने के बराबर है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु 2 बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी होगी। एज ऑफ फादर इज थ्राइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। 5 years hence, age will be twice of the sum of age of his 2 children। अब बस आप लैंग्वेज का ध्यान रखें कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो माना पिता की वर्तमान आयु x, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। दोनों पुत्रों की आयु अलग अलग उसने पूछा भी नहीं है और उसका कोई अलग से ऐसा हिंट नहीं दिया कि हम कर सकें, तो हम दोनों पुत्रों की आयु मान लेते हैं। एक की कुछ भी हो, दूसरे की कुछ भी हो, हम दोनों का जो सम है उसी का एज्यूम कर लेते हैं। वो कितना है, y। वो चाहे एक 10 का हो, एक 15 का, 12, उसने अलग से ऐसा कोई हमें यहाँ पर नहीं दिया है। तो हम इकट्ठा लेंगे सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 sons। बस करते समय थोड़ा क्या ध्यान रखना है, पहली समीकरण तो आपकी आसान है। उसने कहा कि पिता की जो आयु है x, वो बराबर है 3 गुना पुत्र की आयु का योग, 3 गुने के बराबर। यहाँ इसने बोला था, वो हमने लिख दिया। एक समीकरण आपकी ये बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ क्योंकि x का मान आ गया, आप चाहें तो y को उधर ट्रांसपोज करें, x माइनस 3y = 0 लिखें, समीकरण बनाएं, या सिंपल सा प्रतिस्थापन विधि से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो जैसे आपका मन करे आप इसे लिख सकते हैं। आइए अगली समीकरण के लिए थोड़ी सी सावधानी। यहाँ 2 भाई हैं, मान लीजिए एक आप है, एक आपका कोई भाई बहन या जो भी दोस्त है। अब आपकी एज अगर मान लीजिए 15 वर्ष है, आपके भाई की एज 16 वर्ष है, तो 5 साल बाद आपकी में भी 5 साल प्लस होंगे और भाई की एज में भी 5 साल प्लस होंगे, या सिस्टर है तो उसकी एज में भी 5 साल प्लस होंगे। तो जब दोनों का टोटल करेंगे तो 5 + 5 10 ऐड हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, जिसकी गलती अधिकतर हम कर देते हैं। तो 5 years hence, पिता और बच्चे, इनकी एज आपको लिखनी है। तो दोनों पुत्रों की आयु का योग कितना होगा, ध्यान रखेंगे 5 + 5, ऐसे 2 बार वो जमा होगा, क्योंकि 2 पुत्र हैं। यहाँ गलती ना करें जल्दबाजी में, y + 5 ना लिखें। तो y + 5 + 5 आपको समझाने के लिए लिखा, आप सीधा y + 10 भी लिख सकते हैं। और पिता की आयु वो सिंपल x + 5। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा था कि ये कितना है, x + 5। यहाँ पढ़ें, सवाल में दिया कि 2 बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी। तो 2 गुनी मतलब आप 2 से गुना करेंगे, किसको, इस आयु के योग को, y + 10 को। अब आपके पास समीकरण आसानी से आया, 2y = 20। बस इसके बाद आप इजीली ऐसा कर लेते हैं। तो 20 घटा 5, ये हुआ आपका 15। अब x का मान अभी हम ज्ञात कर चुके हैं, x = 3y। तो ये मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करें कि x के स्थान पर क्या लिख देंगे, 3y।
तो x के स्थान पर हम लिखेंगे 3y और हमारे पास मिलेगा समीकरण 1 और 2 से 3y बराबर 2y जमा 15, जो हल करने पर होगा y बराबर 15। अब y बराबर 15 है और x बराबर है 3y, तो x की वैल्यू हो गई 3 गुना 15 मतलब 45। ये आपके उत्तर हैं। उसने पूछा क्या? पिता की आयु पूछी थी। पिता की आयु हमने क्या मानी थी? x, तो यहाँ नहीं छोड़ेंगे, लिखेंगे एज ऑफ फादर 45 ईयर्स, 45 वर्ष के हैं पिताजी वर्तमान में। ऐसा पूरा लिखेंगे। इस तरह से आप ये सवाल आसानी से करेंगे। बस ध्यान क्या रखना है? अभ्यास का। बार बार अभ्यास करें, अच्छे से पक्का करें और फिर इसके और एग्जाम्पल और सवाल जो भी एक्सरसाइज में आपको मिलते हैं वो करें। आपको ये कैसा लगा? आप अपने सुझाव अवश्य दें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अगर आप नए हैं, हमसे नहीं जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रभु करे आप हमेशा खुश रहें। नमस्ते।